तो कल वाली क्लास में, कल यहाँ अपनी बात छोड़ दी, क्लास नंबर 2 हमारी है ना। कल वाली क्लास में हमने यहाँ अपनी बात छोड़ दी थी कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक हो जो चुंबक, किसी चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आप किसी चुंबकीय सुई को रोक दो, वो थोड़ी सी मामूली सी चुंबकित हो जा या विक्षेपित हो जा, ऐसा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, ये तो पढ़ा था और कुछ तो नहीं पढ़ा, आगे बढ़ाओ नहीं पड़ेगा सर। अब चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना, तो जो चुंबकीय क्षेत्र हम उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ ना, ऐसे लिखा हुआ डोटेड डोटेड हमने बना दिया इस तरह का, तो ये समझ रहे ये भी चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है, अगर ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगे हुए ना कहीं, तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, अंदर की ओर। दिखाओ एक पेज देखो, ये हमारा समझ में आया बात है, ऐसा प्रदर्शित कर दिया ऐसा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है हमारा। ये जब भी फिजिक्स में अपनी बात समझ नहीं होगी तो इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, उसकी दिशा कागज तल के लंबवत, देखो लंबवत, बीच में ना बैठे कौन नहीं बनना, कहाँ दिशा अंदर की ओर, भीतर की ओर, इस तरह। ये भी चुंबकीय क्षेत्र हमारा, शायद समझ में। इसकी दिशा कहाँ से, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, पता लग गया। इसका क्या मतलब होगा, इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ठीक, बाबू सोना का मैसेज बंद कर लो, किसके मैसेज आ रहे हैं, समझ में आ बात है, सुन लो ध्यान से। उसके बाद अगर ये एक तरीका हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का, इसके अंदर आप पहले पॉइंट के अंदर लिख सकते हो, इसका ये मतलब होगा, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर होगी, कागज तल के लंबवत होगी, भीतर की ओर होगी। दूसरे नंबर पर अगर हमने इस तरह बनाया ना, इस तरह क्रॉस बनाया, ये वाले क्रॉस बनाया हमने, इसका पता क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा ये भी एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। जहां मैंने ऐसा क्रॉस क्रॉस बनाया ना फिजिक्स में, कहीं भी मैं कोई भी डायरेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं तुम तो समझ जाना ये भी चुंबकीय क्षेत्र ही होगा, लेकिन इसकी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। कहाँ होगी, उसकी दिशा कहाँ थी, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। अपने आप को सुविधाजनक न मानो, बस अंदर की ओर बाहर की ओर, पूरा बोलो ना, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। पहले पॉइंट में दूसरे पॉइंट में ये लिखना। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने कितने तरीके हुए, 2 तरीके। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका जो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम डॉट 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 बनाया, इसका मतलब ये भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी जो दिशा होगी कागज तल के लंबवत भीतर की ओर होगी। इस तरह क्रॉस क्रॉस बनाया, उसकी भी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। बात सही है गलत है, ये सुन लो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, तरह ले रखा था पास करवाने का। अभी एडिशन कराए नहीं, ये रखी टीसी, समझ में आ बात है, इसलिए रख रखी, देख लो। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के कितने तरीके होंगे, 2। नंबर फर्स्ट, एक ऐसा होगा जो जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर होगी, दूसरा ऐसा होगा जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। आज समझ में आया। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के कितने तरीके, 2 तरीके। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर होगी, दूसरा तरीका जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो तुम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हमारे, समझ में आया बात है। उसके बाद आया चुंबकीय बल रेखाएं, मेन चीज है चुंबकीय बल रेखाएं। बताओ हद कर रखी यार इन लोगों ने। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो, ये चुंबकीय क्षेत्र, ओ बाद में रो लिए, रोने टाइम आ रहा है तेरे को। ये भी चुंबकीय क्षेत्र हमारा, ये भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमती रहती चुंबकीय बल रेखाएं, वो दिखाई नहीं देती। कोई चुंबक लेना, मैग्नेट लेना, उसके आसपास तुम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रखोगे ना, इस तरह आकर्षित होकर उसके पास चले आएंगे। क्यों चले आएंगे, पता क्यों चले आएंगे, क्योंकि उसके चारों ओर ना चुंबकीय बल रेखाएं घूमती रहती है, और वे काल्पनिक होती है, वे हमें कभी दिखाई नहीं देती। क्या घूमती रहती है, जितना इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा ना, तो किस दिन वही फोड़ूंगा, आज तेरा फोन में जमा करवा लूंगा वो, समझ में आने बेटे घर आओ तू। तो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हो ना, किसी चुंबक के चारों ओर ना एक ऐसा क्षेत्र हो जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं घूमती रहती है। वे चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक हो, दिखाई नहीं देती, इनसे ही मिलकर चुंबकीय क्षेत्र बनता होगा। अब सुनो दोबारा, अब पूछने वाला हूँ कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो, दोबारा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा, मार कर किससे मिलकर बना हुआ, प्लास्टिक तक, आज में मेरा हाथ किससे मिलकर बना हुआ, कोशिकाओं से,
अच्छा, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ मेरा हाथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ये घर किससे मिलकर बना हुआ? ईंटों तो। इसका मतलब कोई ना कोई चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ, वो चीज ही चुंबकीय बल रेखाएं है। चीज ही क्या है? बात समझ में आया बात है? अब यूं नहीं बताना चीज ही चुंबकीय बल रेखाएं। अभी पूछने आ लिया हूं मैं कि बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो। आपने बताया कोई भी एक क्षेत्र हो, कोई भी एक क्षेत्र तो हमेशा बल रेखाओं से मिलकर बना माना जाता है। कोई भी एक क्षेत्र बल रेखाओं से मिलकर बना माना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं होंगी। बात समझ में आई? अभी बताओ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि यहाँ चुंबक रख दी और वास्तव में तुम्हें बल रेखाएं ऐसे जाती दिखाई दे रही, उत्तरी ध्रुव से निकल रही दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही, दिखाई नहीं दे रही, तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजा आ रहा होगा पूरा, गजब का मतलब 12वीं पास करने का लगी ना थे, अभी तो 12वीं में आया नहीं तू, सोच 10वीं में तो इतने 11वीं में इतने दुख झेलने पड़ रहे थे। समझ में आया बात है? नंबर आ रही है तेरा भी बढ़िया करके आने वाला, टॉप का अच्छी तरह। मेन चीज हो यहाँ का काम, कंटेंट। जिस बच्चा का काम पूरा नहीं हुआ, ठीक, उसकी यूँ समझ लो मुश्किल हो जाएगा उसे यहाँ पढ़ना। अभी तो मैंने सुनना भी शुरू नहीं करा, जिस दिन सुनना स्टार्ट करूँगा थोड़ा मेरा कोर्स थोड़ा पीछे चलता रहता, क्योंकि मेरी स्पीड हमेशा स्लोली रहती है, धीरे धीरे धीमी धीमी रहती है। नहीं तो लाइन लगा के बाहर से वहाँ लाइन लगाऊँ लास्ट तक जो ना हो अंदर बैठो तब जाओ। जो नहीं है ना यहाँ से मैं लिख कर दे रहा हूँ, जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है वो पास नहीं होने का, नकल के बेस पर पास होगा। जो यहाँ नहीं है क्लास, वो समझ यहाँ जो क्लास में यहाँ नहीं है ना, नहीं आ रहा है वो, ये सब नकल के बेस पर पास होने वाला, ये तैयारी कर रहा, समझ रहे, पैसे इकट्ठे कर रहा धीरे धीरे ताकि उसे मास्टर को पे कर सकता हो। समझ रहा है बात ये? तो मैं नहीं चाहता, चलो मगल करके पास हो भी जाने वाला तो इन फ्यूचर उसका कुछ नहीं होने वाला, समझ तो पैदा हुई नहीं उसके भीतर। समझ में आया बात है? वो भी बहुत काम की हो, जो तुम आज बन जाओगे तुम कल नहीं बन सकते। ठीक, समय की यही खास बात हो, वो कभी अपने आप को दोहराता नहीं, इसलिए समय रहते समझ आने चाहिए, इसलिए समझ जाओ अभी मौका, समझ जाओ बात को, नहीं तो चितों अगली रात को। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र हो ना, जो चुंबकीय जो बल रेखाएं हो, चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर बनाया जाता, यानी काल्पनिक बल रेखाएं होती, चुंबकीय बल रेखाएं। अभी मैं पूछूंगा चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, आप बताओगे? जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर माना जाता, ऐसी काल्पनिक बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। आपने ये बताया, ठीक, ऐसे कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का बना होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यही सही है, चुंबकीय क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का बना होता है, इन काल्पनिक बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। याद रहने वाली बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे बोलते हैं। कितने कितने पेज कहा, कितने पेज कहा? ठीक है सब। चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आया? लिख लो चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बार बता रहा हूं फिर तुमसे सुनने जा रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र जिन काल्पनिक बल रेखाओं का मिलकर बना होता है, उन काल्पनिक बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। सुना दोगे? ठीक है सुनो। नेक्स्ट, उम्मीद करते से लिख लोगे, ठीक, लेकिन दिक्कत एक ही पता क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, अभी चुंबकीय बल रेखाओं को गुण नहीं पढ़ा रहे, अभी समझा रहे कि जो चुंबकीय क्षेत्र हो ना उस दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये तरीका। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र जो हो वो चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर बना हो। अभी समझाने वाले तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हो ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, दोनों समझ लेना। चुंबकीय बल रेखाएं दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का हो। समझ में आ बात है? इनके आधार पर चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर आ जाओ। नंबर फर्स्ट, पहले का नाम हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो इसमें जान लो। ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारी, ये हमारी चुंबकीय बल है, देखो समान दूरी पर हैं। जहां भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ना, ये समझ जाओ वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं होंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? इतने छितने वाले भी तुम 20
काम पूरा कर लगा पे भी। ये चुंबकीय बल रेखाएं हमारे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, लेकिन सारी की सारी एक समान दूरी पर हैं, सब सेम दूरी पर, सबके बीच की दूरी ए जितनी भी होगी सेम सेम होगी। चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर, ठीक। ये चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर मौजूद हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर मौजूद है। समझ में आ बात है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां होगी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जिस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित हो, एक ही बार बताऊंगा, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर स्थित हो, ऐसा क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र या इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिए बात है। एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है, सबके बीच की दूरी ए ठीक है, लिख दोगे, कोई दिक्कत यहां तक। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र या समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अभी सुनने वाला हूं आलिया बस, ठीक। दूसरे वाले बता दो, दूसरे वाले का नाम हो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम फिजिक्स में जब अपनी बातें समझाएंगे ना, वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र का ज़्यादा अपनी बातें समझेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र को हम यूज नहीं करने, उस तुम्हारे रिजल्ट सही नहीं आते। समझ में आ बात है। चलो, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र देख लो, असमान, बस वहाँ लग जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप असमान की बात करेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्पेलिंग पूरा ऊपर लिखा हुआ। इसे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, इसका नाम है असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, कोई दिक्कत? ठीक होगा क्या? ये चुंबकीय बल रेखा यह चली गई इधर, एक चुंबकीय बल रेखा इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। क्या हो रहा है? ये तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र तो ये भी होगा नहीं होगा? चुंबकीय क्षेत्र ये भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र वो भी होगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास मौजूद है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र। और जो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होगा, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान दूरी पर होगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होगी, असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है, असमान चुंबकीय क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या असमरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दोनों बता दोगे, ठीक। इतनी ही बात नहीं है, खास बात बता रहा हूँ तुम। एक खास बात और सुन लो, एक को दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, एक को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी समझ लो। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हो, नोट में लिखना इस बात को। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। बिंदु ऐसा, ये बिंदु है ना, ये ऐसा। यहाँ देखो, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास नहीं है। इस एरिया में चुंबकीय बल रेखाएं पास पास नहीं है क्या? तो इसका मतलब जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होगी तो वहाँ चुंबकीय जो क्षेत्रों का ज्यादा होगा, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, यहाँ दूर दूर है। इसका मतलब अगर उन्हें किसी वस्तु को यहाँ रख दिया ना, यहाँ देर में चिपकेगी वस्तु, यहाँ जल्दी चिपक जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है। तो जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हो ना, वहाँ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जहाँ दूर दूर हो ना, उसे बोलते हैं दुर्बल चुंबकीय। दुर्बल का मतलब कमजोर। ये यहाँ जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, जैसे पता नहीं कितने हैं। अब बताइए, एक समान, ये सेम दूरी पर है लाइन, 2 मीटर की दूरी पर खींचे तो निर्भर करता, कुछ नहीं कहा जा सकता एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया बात? या निर्भर करता तुलना किससे कर रहे। अगर इसकी रेखाएं बहुत पास पास हुई, भले ही अलग अलग दिशा में जा रही, अगर पास पास हुई तो ये भी दुर्बल चुंबकीय, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन सकता होगा। समझ में आया बात? या तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आए? तो चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार के हमारे? मेन रूप से 2 प्रकार के हों,
इसमें ऐड ऑन कर दिया हमने, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आया बात या? ठीक। बताओ छोटा सा मोटर होगा, छोटा सा मोटर देखा तुमने, छोटा सा जिसमें पंखड़ी लगाकर पंखा चलाते थे, वो मोटर निकाल कर लीची का बल्ब जलाना वगैरह वगैरह, छोटी सी मोटर होती थी, उसमें गत्ता काटा, पंखड़ी लगाई, फैन बना दिया पंखा। समझ में आई? पता घर में पंखा है फिर भी उसका अलग ही मजा ले रहे बना। समझ में आ बात है? हो ऐसा? ठीक। उसके जो सामने मोटर लगी, एक वो जो बड़ी मोटर जो फैन छत में लगा हुआ, उसमें मोटर लगी थी। समझ में आया बात है? तो जो छोटी वाली मोटर है ना, वहाँ जरूरत होगी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की, और जो बड़े वाली मोटर होगी वहाँ जरूरत होगी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। यहाँ तक नोट करो, नोट सेंड कर दिया जाएगा, खुद भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। पहले ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? चुंबकीय बल लिखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय। एक सवाल पूछता हूँ, प्यार के साथ सुनना अच्छे तरीके से। कितने बंदे ऐसे जिन्हें पैसा कमाना, यहाँ 2 ही छात्र ऐसे जिन्होंने कहा कि उन्हें पैसा नहीं कमाना, उन्हें निकाल दो एक तरफ। अधिकांश जनसंख्या कहती है जिसे पैसा कमाना। अब ये सुनो, जिसे पैसा कमाना, समझ में आया? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अगर मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूँ, जैसे मैंने 20,000 रुपये दिया है ना, इनके दिमाग में तुरंत आ चुका किस किस का कर्जा देना पहले किसी का कर्जा नहीं देना तो सबसे पहले क्या क्या खरीदना, इनके दिमाग में आ चुका। किसके दिमाग में आया कि 20,000 आराम से खर्च कर लगा, 20,000 आराम से खर्च कर। पक्की बात है? अभी मैं 20 की जगह, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मैं 20 की जगह ना तुम 80,000 रुपये दे रहा हूँ। कितने बंदे हैं जो 80,000 रुपये खर्च कर देंगे? पक्की बात है? कुछ आइडिया है दिमाग में? शाबाश, वेरी गुड। यही तो तुम भारतीय लोगों की खास बात हो। अभी रुको तो, अभी सुनो, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि जाओ, तुम ना 2 लाख रुपए दिए, कितने बंदे से इनके पास कैपेसिटी और 2 लाख रुपए खर्च कर लगे, 2 लाख रुपए खर्च कर लगे। ताज होटल में चाय पीगा, एक बंदा कह रहा ताज होटल में चाय पीगा। आईफोन, शाबाश, वेरी गुड, 2 लाख रुपए, गुड। एक काम कर, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अब खर्च कर बताओ, कर दोगे? जमीन खरीद दोगे? शाबाश, वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया अभी, ये कह रहा हूँ सोना जमीन में खरीदने लगा। अभी रुक जाओ, जैसे जैसे मैं रेट बढ़ाऊंगा ना, तुम्हारी जुबान बंद होती चली जाएगी। मैं तुम्हें 20,000 करोड़ रुपए देता हूँ, अब बताओ कहाँ खर्च करो? 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना। भारत का जो बजट है ना 39.45 लाख करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए दे जाओ, खर्च करके दिखाओ, कहाँ खर्च करोगे? कितने बंदे ऐसे उन्हें 20,000 करोड़ रुपए चाहिए और खर्च करने की क्षमता है, बताओ क्या खरीद दोगे? अभी बता दो। एक बच्चे को बता, प्लेन नहीं होते क्या उनके हाईजैक हो गए सारे, खरीद लो भाई, दुबई में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप में। ठीक, पहले सुन लो, टोटल मिलाकर सारे 10,000 करोड़ तो नीचे बैठेंगे। ठीक है जी, टोटल मिलाकर कुछ बड़ी इमारत खरीद लो, जैसा बुर्ज खलीफा हो गई। शाबाश, वेरी गुड। इसने कहा बुर्ज खरीद लगा 20,000 करोड़ रुपए। चल कोई बात नहीं, 25,000 करोड़। रुक जाओ, मैं आपको ना 20 लाख हजार करोड़ रुपए देता हूँ, 20,000 करोड़ नहीं, 20 लाख हजार। अब करोड़ खरीद दिखाओ। अभी जैसे जैसे मैं रेट बढ़ाते जा रहा था ना, तो तुम ना अपना दाम बढ़ाते जा रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता खरीदना क्या। तुम्हारी ना सोच अभी इतने में ही डेवलप है। इसलिए इंडियन के बारे में एक बात कही जाती है, इंडियन आर नॉट गुड मैनेजर। पैसा हर इंसान कमाने वाला, पैसा बचाना हर किसी की बस की बात नहीं है। इंडियन हमेशा इसमें विफल हुए, समझ में? इसलिए तुम ना 20 लाख करोड़ रुपए कमा सकते, 20,000 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, 200 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उसको प्रबंधित करने का टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मेन चीज है पहले उसे सीखो। समझ में आया बात? ये 20,000 रुपए, 50,000, 100,000 रुपए, इसे कोई भी कमा सकता है। समझ में आई बात? और मिल भी जाने वाले तुम्हारे पास, तुम्हारी सोच इतनी छोटी, इससे पता चलो तुम्हारे कितना खर्च कर सकते हो, तुम्हारी सोच कितनी छोटी। ये हमारी इंडियन की खास बात है। किसी यूरोपियन से, अमेरिकन से पूछो ना, वो बताएगा पैसा कहाँ खर्च करना। समझ में आया बात? और 5 मिनट प्लान दे देगा तू। ये खास बात होगी। ठीक, 20 लाख हजार करोड़ रुपए पता कितने? हाँ तो खर्च करो ना, कर दोगे खर्च? कैसे खर्च करोगे? और 2 दिन में खर्च करने, बताओ। नहीं होने की 20 लाख हजार, सर्च कर देखना घर जाएगा। 20 लाख हजार करोड़ में कितनी जीरो हो पहले?
तो खर्च थोड़ा ही हुआ हो। जैसे जैसे मैं दाम बढ़ाता चले जा रहा था ना, तुम भी पलोते चले जा रहे थे। जैसे जैसे मैं दाम बढ़ाता चले जा रहा था ना कि तुम्हें यूं नहीं पता पैसा कहाँ खर्च करना। नहीं, जिन्हें पैसा नहीं चाहिए ना, इसका मतलब उसको आंतरिक संतुष्टि चाहिए, और गांधी के अनुसार वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। सुन लो, पहले ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। अब जो जिसे शांति सुकून चाहिए, ठीक, हमारे पास किसी जमाने में पैसे की कमी नहीं आती। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ तुम्हें, आलीशान जिंदगी जी का चलाया मैं, ठीक, एक साधारण जिंदगी नहीं जी, अब नहीं है, मैं तुम्हें बहुत गरीब आदमी है, ठीक। लेकिन मुझे ऐसा मानना, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, तुम पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सेकेंडरी, मेन चीज है सुकून। क्यों नहीं? ओ भाई इधर देख लो, चलो जाओ। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब बहुत हो गया, अब पैसा पैसा करते रहोगे, ये गाना वही सुनोगे, पैसा पैसा करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर देख लो। देखो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। डेरिवेशन है क्वेश्चन पेपर में कैसा आने वाला, और कैसे इसका उत्तर चलने वाला, और कैसे न्यूमेरिकल पूछता पेपर में, देख लो। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र देख लेना। अब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आगे लेकर बढ़ने वाले। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा चुंबकीय बल्ले हैं, अगर गलत दिशा में बन भी गई ना तो तुम सही बनाना। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र को कहीं से प्रदर्शित करते हैं भाई? सोच लो, बी से डिनोट करते हैं। बी लिखा और ऐसे डिनोट कर दिया, बी के ऊपर वेक्टर लगा दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अभी फिर मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, समझाने के बाद क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक रखा हुआ धारावाही चालक, कैरिंग कंडक्टर, इसका नाम है कैरिंग कंडक्टर। कैरिंग कंडक्टर, तो जो कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ इसे बोलते धारावाही चालक। यानी धारावाही चालक का मतलब धारा प्रवाहित हो सकती हो ऐसा चालक, हाँ धारावाही चालक। पता कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ? चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ। अरे गति नहीं कर रहा, रखा हुआ, स्थित, स्थित। कहां से स्थित है? चुंबकीय क्षेत्र। कितने चुंबकीय क्षेत्र? बी चुंबकीय क्षेत्र में रहोगे, मतलब ठूटे रहोगे तुम। कितने चुंबकीय क्षेत्र में? कितने डिग्री कोण पर? थीटा डिग्री कोण पर। क्या रखा हुआ? दादा, धारावाही चालक, कैरिंग कंडक्टर। देखो मैं दो प्रकार के बच्चे मैंने पढ़ाए, एक तो शहर के बच्चे पढ़ाए मैंने, एक 1.5-2 साल तक लगातार, एक गांव के पढ़ाए। गांव के बच्चों की खास बात ये नहीं है, खास बात ये शहर सिटी के बच्चों की एक खास बात है, वे ना एक बात को हमेशा गौर से सुनते, ध्यान लगाकर। और गांव के बच्चे की खास बात पता क्या है? वे यहाँ सुनते भी ध्यान से और 8 दिशाओं में दिमाग भी चलाते हैं। समझ में बात है? यही कारण हो कि नंबर कमा वो, समझ सॉरी नहीं, रियलिटी बात बता रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ से, मैं पढ़ाऊंगा एक्स, ये सोच रहे भाई, समझ, एक्स पर नहीं बल लगाना है आप इधर देख लो, ये धारावाही चालक है ना, धारावाही चालक की लंबाई। आपके गांव का नाम क्या है? तो आपके शहर का नाम दौलतपुर, तो आपको ये नहीं पता आप गांव के शहर के? इधर देख लो, तो जो चालक है ना, चालक, इसकी लंबाई कितनी? L। अब धारावाही चालक होगा तो धारा भी प्रवाहित हो रही होगी। अब जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लें इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक की लंबाई है L। अब इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों ओर। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसे मैंने थोड़ा ही बताया, भैंस क्रिश्चियन और शेड ने बताया। अच्छा हैंस क्रिश्चियन और शेड नाम है, तुम्हें सही बताया, उसने बताई थी बात। ये
कि जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित इंजेक्शन लगा देंगे ना उसका, मैं धारा प्रवाहित कर देंगे उस चालक के अंदर, समझ में आया बात है। तो उसके साथ साथ चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाने वाला, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाने वाला, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना हुआ बी, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, या बात समझ में आई नहीं है। ये चालक की लंबाई है ना, ये चालक की लंबाई ये कितनी एल, इतनी बात बताओ समझ में आया नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक, करना क्या, ये धारावाही चालक जो बना रखा हुआ ना, ये धारावाही चालक जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ, ऐसी यही भाषा सुनूंगा तुमसे, धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ, तो इस पर ना एक बल कार्य करने लगता ऊपर की दिशा में, इस पर एक बल कार्य करने लगता। ऐसा महसूस करो ये जो धारावाही चालक रख दिया हमने चुंबकीय क्षेत्र में, जनरल तरीके से सोचो, जनरल तरीके से ना चुंबक रखी हुई, चुंबक है ठीक, इसके पास तुमने कोई चुंबक के पास तुमने कोई लोहे की वस्तु रख दी, तो ऐसे ढीलनी स्टार्ट हो जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, यही बात है, इसमें भी एक बल कार्य कर रहा, क्योंकि धारावाही चालक में तुमने जैसे धारा प्रवाहित करी ना, धारा प्रवाहित करने में इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो एक बल, चुंबकीय बल लगता होगा, उस चुंबकीय बल का मान हमें ज्ञात करना कितना, यही हमारा डेरिवेशन है। यही मैं डेरिवेशन में लिखने जा रहा हूं, जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। पता क्या होता है जब मार्कर नीचे गिर जाए, पता मारकर ही गिर जाए और कुछ नहीं होता, समझ में बात है। इधर आ जाओ, जब कोई धारावाही चालक, जब कोई धारावाही चालक, धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, बेटे पढ़ लो, स्थित हो, तो उस पर किस पर, धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र की व्युत्पत्ति करो। सूत्र की व्युत्पत्ति करो, उत्पत्ति व्युत्पत्ति है क्यों, कोई दिक्कत यहां तक। अब लिखोगे हल, लिख दोगे हल, लिखोगे क्या, यहाँ थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, ये भी समझ लो क्या लिखनी पड़ेगी। बस पैसा, इधर देख लो, ये धारावाही चालक क्या लिखते होंगे, थ्योरी यहाँ समझाने जा रहा हूँ क्या लिखनी होगी, फिर तुमसे सुनने जा रहा हूँ। माना कोई एल लंबाई वाला धारावाही चालक, माना एल लंबाई वाला कोई धारावाही चालक, एल लंबाई वाला कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। हेलो इधर, माना एल लंबाई वाला कोई धारावाही चालक जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। आई रिपीट द सेंटेंस दिस अगेन, ओके। मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं दोबारा जो बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा, उसके बाद सुनूंगा सीधा। माना है तो नहीं कुछ भी, यहाँ सब माना यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। माना एल लंबाई वाला कोई धारावाही चालक जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। हमें धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। हमें धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी पढ़ेंगे हम, उसकी दिशा से ज्ञात करने वाले हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? याद इतनी बात बताओ, समझ आई? हमें धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। ये तीन उंगली कुछ न कुछ बता रही है, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? यहां तक लिख लोगे। अब क्या करोगे, ये थ्योरी लिखने के बाद मान ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न हुआ? जब धारा प्रवाहित हुई। यानी इसका मतलब पहला पॉइंट,
चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न हुआ जब धारा प्रवाहित हुई। चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती हुआ। खास बात, जहां जहां धारा वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र, जहां जहां धारा विद्युत क्षेत्र, अविद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, तो जहां जहां धारा वहां चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र बाद में उत्पन्न हुआ, पहले धारा प्रवाहित हुई। चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करेगा धारा पर। किस पर निर्भर करेगा? निर्भर करने वाला समानुपाती हो। समझ में आया? यानी धारा नहीं होगी ना तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होने का, इसका मतलब होगा। दूसरे नंबर का चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ये लंबवत नहीं रखा हुआ। जो चीज लंबवत रखा हुआ ना उसके साथ हम लेते हैं जया, और जया को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं साइन। इसके साथ साइन थीटा, यानी कोण पर भी निर्भर कर गया, यानी इसका मान साइन थीटा पर निर्भर करता। वाओ, अच्छी बात। इसका मतलब पता क्या होगा? सुन लो ध्यान से। इसका ये मतलब होगा बेटे साइन थीटा अगर कोण बदल गया, अगर तुमने चालक को ऐसा कर दिया तो उस पर जो, अच्छा बल की बात कर रहे थे हम, बल की। ओहो यार, किसकी बात कर रहे थे? बल की। किसकी? धारावाहिक चालक पर जो लगने वाला बल। अभी चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हम बल की बात कर रहे हैं। ये बल का मान किस पर निर्भर करेगा? बल कब लगना स्टार्ट हुआ? जब धारा प्रवाहित हुई। किस क्या प्रवाहित हुई? धारा। तो बल किस पर निर्भर करेगा? धारा पर। समीकरण 1। दूसरा जो बल था वो किस पर निर्भर कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र पर। अगर चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो बल लग जाता। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर गया। समीकरण 2। बल तीसरा किस पर निर्भर करता? साइन थीटा पर। किस पर? जैसे तुम कोणों का मान बदल दोगे ना, ऐसा कर दोगे तो कम ज्यादा बल लगा, ऐसा कर दो कम और कम कर दोगे और कम कर दोगे, ऐसे लेटा दोगे, बल नहीं लगने का बिल्कुल भी। इसका मतलब ये होगा कि जो चुंबकीय बल है ना वो साइन थीटा पर निर्भर करता। समझ में आया बात? यार तो चुंबकीय बल 3 कारकों पर निर्भर करता, और तो उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता। चालक छोटा होगा तो कम बल लगा, चालक बड़ा होगा तो ज्यादा बल लगेगा। चौथे नंबर का देखो बेटे, अगर एफ है ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? एल। इस समीकरण लिखी हुई 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर लंबाई ज्यादा होगी ना चालक की तो बल ज्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो बल कम होगा। तो बताओ धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितने कारकों पर निर्भर करेगा? 4 कारकों पर। अब फिजिक्स कक्षा 11 की फिजिक्स या बात है लिखनी होगी तुम्हें हिंदी में ऐसे। धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारावाही चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, अर्थात धड़ाक। इसे लिख दिया। फिर लिखोगे हिंदी में धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद इसे लिख दोगे। फिर यहाँ लिखोगे लाइन, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण की ज्या के समानुपाती होता है। कोण की, चुंबकीय क्षेत्र के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। नोट्स में सब लिखा हुआ, सेंड कर दूंगा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ लिखा हुआ धारावाही चालक पर लगने वाला बल लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? कितने कारक हुए? यानी बल का मान ही तुम तभी याद कर सकते। बल तभी उत्पन्न हुआ जब धारा प्रवाहित हुई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, थीटा, लंबाई, सबको एक साथ मिला दो। आ जाओ एक साथ मिलाते हैं। चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को ठीक, सबको एक साथ कन्वर्ट कर दो। कर दोगे? इनके नाम का एक ही लगा दो। ये इकट्ठा कर दो। आई बी एल साइन थीटा। मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं ऐसे टीचर से पढ़ा हुआ हूँ। वे टीचर इतना बोलते थे ना, तो 2 घंटे क्लास लेते थे, 2 घंटे बैठ कर वो मोटिवेट कर देते। और बता उनकी बातें सुनकर कैसा लगता था? ऐसा लगता था ये मेरा टीचर ना पूरी, ऐसा लगा 3000 साल तक बोलता चला जाएगा और कभी रुकने का नहीं। इतना नॉलेज है उनके पास। इसलिए मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ, मुझे ऐसे टीचर मिले थे ज़िंदगी में। ये 12th क्लास के बाद के टीचर की बात बता रहा हूँ, जो IIT मिले थे वो, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। समझे? ऐसा लगता था उनकी बातें सुनकर ये बंदा 3000 साल तक बोलता रहा, इतना ज्ञान था उनके अंदर और कभी चुप नहीं होने का। समझ में आया? फिर बाद में जाकर हमें रियलाइज होता था, वहाँ तो बैठ कर लगता था कि यार ये कितना बोलते हैं टीचर, कभी थकते नहीं था, नॉलेज कहाँ से आता है इनके बाद में जाकर पता लगता था कि जब हम अपने आप को खुद बीतती कि वाकई में ऐसा बना जा सकता है यार। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत, और मस्ती त्यागनी पड़ती है भाई। इसे हटा दोगे तो कुछ होगा किया जाने वाला। के का मतलब कॉन्स्टेंट हो, नियतांक जिसे बोलते हैं। प्रयोगों के द्वारा के का मान 1 हो,
प्रयोगों के द्वारा, आई बी एल साइन थीटा, यह है हमारा प्रयोगों के द्वारा के का मान कितना हो, प्रयोगों के द्वारा हिंदी में लिख देना, प्रयोगों के द्वारा के का मान कितना हो 1, तो एफ बराबर क्या सूत्र है, आई बी एल साइन थीटा। अब तुम जादू दिखाते, जादू धारावाहिक चालक पर इतना बल लगता होगा। न्यूमेरिकल बनाता हूँ यहाँ, न्यूमेरिकल ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अगर मैं न्यूमेरिकल बनाना चाहूँ तो ऐसे तो न्यूमेरिकल बनाऊंगा, एक धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करो, एक धारावाहिक चालक बल का, यूँ थोड़ा बनाऊंगा बल का मान ज्ञात कर दो, ऐसे किसके बल का मान, कहाँ के बल का मान ज्ञात, ऐसे तो बनाऊंगा। धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो जब उस चालक में 20 एम्पीयर की धारा बह रही हो, यानी आई का मान दे दिया, तथा वह धारावाहिक चालक 20 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, बी का मान दे दिया। धारावाहिक चालक की लंबाई 20 मीटर हो, एल का मान दे दिया। धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण पर स्थित हो, थीटा का मान दे दिया। बल का मान स्टार्टिंग में ज्ञात करने को कहा था। ऐसे भी सवाल बने हुए, मैं सवाल बदलूंगा, बदलने के बाद दूसरा सवाल बनाऊंगा। इस बार बल का मान नहीं निकलवाऊंगा, इस बार धारा का मान निकलवाऊंगा और सबके मान देके चला जाऊंगा। देखो न्यूमेरिकल बनाता हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाएगा और तुम्हें मारूंगा फिर अच्छी तरह। एक धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का मान 20 न्यूटन है, एफ का मान दे दिया। उस धारावाहिक चालक में धारा की गणना कीजिए, उस धारावाहिक चालक में प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए जब वह धारावाहिक चालक 25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तथा उसकी लंबाई 5 मीटर हो, वह 30 डिग्री कोण पर स्थित हो। बात समझ में आया? किसका मान निकालने को कहा था, धारा का। मैं बदलूंगा सवाल को, किताब भरा पड़ा हुआ, किताब के अंदर जाना और झांकना, देखना कि धारावाहिक चालक के सवाल कहां से मौजूद है। समझ में आया बात है? इस बार भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लूंगा। एक धारावाहिक चालक जिसकी लंबाई 5 मीटर है, जिसमें 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर लगने वाले बल का मान 50 न्यूटन है, तो बताइए कि वह कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, वह कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, वह 30 डिग्री कोण पर स्थित है, थीटा का मान दे दिया। कितने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी बी का मान पूछ रहा। सवाल में बदलूंगा, पूछूंगा चालक की लंबाई याद करके दिखाओ। समझ में आ बात है? चालक की लंबाई याद कर, किताब भरा पड़ा हुआ, मार्केट में बहुत सारा किताब है, कोई ऐसा पूछ रहा, कोई ऐसा पूछ रहा, कोई ऐसा पूछ रहा, तरीके यही है। जितने न्यूमेरिकल मैंने साथ ही डिस्कस कर दिए। अगला सवाल लेकिन तुमसे सुनूंगा, मैं तो चाहता हूं तुम सवाल बनाओ, मेकर बनो, मेकर, ठीक है। डोनर क्या बनना चाहिए इंसान को, क्या हो डोनर, दाता हो, देने वाला, ऐसा समझ लो। ये बोलो, ये कौन हो, ये बनते रिसेप्टर, ग्रहण करने वाले, दूसरी भाषा में भिखारी। एल, एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई का सवाल कैसे बनाऊंगा, एक चालक की लंबाई कितनी होगी, एक चालक की लंबाई कितनी होगी जब उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, वह 40 डिग्री के कोण पर स्थित हो, उस पर लगने वाले बल का मान 50 न्यूटन हो, वह 50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, बस सबका मान दे दिया। शुरू में कह दिया एक चालक की लंबाई कितनी होगी। अच्छा जी, ऐसे सवाल बनना, मैं उल्टा सवाल बनाऊंगा, थीटा का मान निकलवाऊंगा मैं। एक धारावाहिक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने डिग्री कोण पर स्थित है, कितने ना, बहुत काम कर रहा है, ठीक है, कितने डिग्री के कोण पर स्थित है जब वह धारावाहिक चालक 50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो, धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा 10 एम्पीयर हो तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, 100 से भाग कर, उस पर लगने वाले बल का मान 10 न्यूटन हो, कर लोगे, ऐसे करते। ये बात बताओ, समझ में नहीं, इसकी जो न्यूमेरिकल होंगे कर ले जाओगे। सूत्र क्या है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। मैं पूछूंगा तुमसे, एक धारावाहिक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उस पर कितना बल लगता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। क्या कर रही बैठी हुई, एफ बराबर साधारण तरीके से पता होना चाहिए। पूछूंगा भैया एक बात बताओ, भैया गुड्डू भैया एक बात बताओ, ठीक, मुन्ना भैया इधर कि बताओ कि धारा मिर्जापुर नहीं देखिएगा, यही काम कर रहा था तू कर रहा है क्या, तो बेटे मिर्जापुर ही देखेगा बैठ कर। समझ में आया बात है, काम तेरे पास पूरा होने मारा। सुन लो गुड्डू भैया इधर, तो क्या बोले थे हम, क्या बोल रहे थे, हाँ, कि एक धारावाहिक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो। आज मेरा बीपी डाउन हो रहा है। जब कोई धारावाहिक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाले बल का मान याद करो, तो आप बताओगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो एफ बराबर क्या सूत्र हो, आई बी एल साइन थीटा, बता दोगे, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। गुड्डू भैया इधर देखो, इसका स्पेशल केस बनाने वाले हैं। कौन सा केस, अब देखो क्या होने वाला,
अगर मैं थीटा का मान, स्पेशल केस का मतलब क्या हो, यहां से भी सूत्र निकलते हैं, ध्यान से सुनना। इस धारावाही चालक पर तो कभी कभी कोई बल नहीं लगता, कभी कभी इतना ज्यादा बल लगेगा, सबसे ज्यादा बल लगेगा। तो आए समझ में, इसे बोलते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब जानते हो, विशेष स्थिति। अगर ये जो धारावाही चालक अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा 90 डिग्री कोण पर स्थित हो, एकदम अभी तो ऐसा था थीटा डिग्री कोण पर, थीटा का मान 90 कर दिया, चलो थीटा का मान 90 कर देते हैं। यहां लिख भी सकते हो तुम, यदि धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, ये सवाल ही पूछा हुआ, सुनो कि धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो उस पर कितना बल लगता होगा, देखते हैं कितना बल लगता है। अच्छा लंबवत स्थित होने का मतलब क्या हो, थीटा का मान 90 डिग्री, वही सारे नहीं कर रहा है, उसने कहा कि एक धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित हो, इशारा कर दिया उसने कि थीटा का मान 90 रख दो भाई, रख दो। एफ बराबर आई बी एल साइन 90, साइन 90 का मान पता कितना हो, साइन 90 का मान 1 हो, जिसे नहीं पता याद रख लो, ठीक, रख दो इसके अंदर। एफ यह लिख देंगे मैक्स का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, कितना बैठेगा बताओ, आई बी एल, साइन थीटा का मान 90 का मान तो 1 हो, 1 की गुणा करोगे सेम नहीं आ जाएगा। यानी जब धारावाही चालक ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा, उस पर सबसे ज्यादा बल लगता होगा, और जैसे ऐसा कर दिया ना तो बल कम हो जाएगा, जैसे ऐसा कर दिया ना तो बल कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा बल तब लगता होगा जब 90 डिग्री के लंबवत स्थित होगा, सबसे ज्यादा बल मैक्सिमम, अधिकतम बल। आया समझ में। एक सवाल पूछता हूं, बताओ जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो उस पर कितना बल लगता है, तो जितना ही बल लगता है अधिकतम लगता है कितना, एफ मैक्स बराबर आईबीएल, इतना बल लगता है। बात समझ में आया। ऐसा सवाल पूछे हुए कि धारावाही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा करो घर जाकर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा करो, जो तुम्हारे पास बुक मौजूद है ना उसकी ना धज्जियां उड़ा दिया करिए, सारा पढ़ो उस बुक को, रीडिंग मारो फटाफट धड़ करके, उससे भाषा ही जनरेट होती है और जो माइंड है ना वो डेवलप होता है। कई बार पढ़ो उसका रिविजन, कई बार उसको, एक बुक को एक बार नहीं कई 4-5 बार पढ़ो उस बुक को, जब और अच्छे कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक एक लाइन पढ़ो और समझो क्या बताया जा रहा, कुछ और भी नहीं मिलने वाला, तुम ऐड कर लो। समझ में आया बात है। तो एफ मैक्स बराबर आईबीएल, यूं नहीं है कि बुक ले ली इतनी मोटी और घर में रख ली सजाने खातर, सामने रख दी, अब पड़ोसी आगे देखेंगे कितनी मोटी मुख पड़ती है लड़की, ये होता नहीं होता इस तरह, ओए इधर देख ले, समझ बात है। सामने लेके बैठे हुए, पता लगा घर में कोई मेहमान आया ना, पड़ो बराबर से लेके गुजर रहे, देख कितनी मोटी बुक पढ़ा लड़का, वाह तारीफ करेंगे, इसका भी बढ़िया वाला रिश्ता आने वाला है ना। गुड्डू भैया इधर देख ले, इधर गुड्डू भैया कोई दिक्कत, ए कालीन भैया इधर, कहाँ रहते हो, कमाटीपुरा में, इधर देखो, इधर देख लो, इधर देख। एफ मैक्स बराबर आईबीएल, साइन थीटा तो गायब होगा, तो सबसे ज्यादा बल कब लगेगा धारावाही चालक पर, जब वो लंबवत स्थित होगा। अपने से पीछे विचार को धीरे धीरे, इसे धारावाही चालक को ऐसे कर दो, थीटा का मान ऐसे कर दोगे 45 हो जाएगा, 40, 30, जब ऐसा कर दोगे ना 0 हो जाएगा कितने, थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, थीटा का मान 0। सेकंड स्पेशल केस, इफ माने हो यदि थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, रख दो कालीन भैया, थीटा का मान 0 रख दो। एफ बराबर आई बी एल साइन 0, साइन 0 का मान हमने सुना 0 ही हो, आपने क्या सुना, सबकी पता 0 हो, रख दो। एफ बराबर आई बी एल 0 गुणा कर दो 0 जाने वाला, एफ बराबर कितना जाएगा 0। इसका मतलब धारावाही चालक को ना ऐसे लेटा दोगे, ऐसे सुला दोगे सर बाबू सोना की तरह, समझ में बात है, उस पर कोई बल नहीं लगने वाले बल का मान 0 होगा, 0। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा। सबसे ज्यादा बल कब लगेगा, जब वो लंबवत स्थित होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, समझ में आया। अच्छा अगर तुमने सर इसे पैरेलल कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के, जो हमारा कैरिंग कंडक्टर है तुमने इसके पैरेलल कर दिया, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया, तो उस पर लगने वाले जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी? यू हैव एनी प्रॉब्लम?
you written as please in your copies. आज की क्लास की लास्ट परिभाषा है, समझ लो। चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय परिभाषा, गणितीय परिभाषा। समझे? चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाद में लिखना है ना, कहीं तो जाने तो रही नहीं है। समझ, जो सूत्र था ना हमारे पास, ये F बराबर IBL साइन थीटा, ये सूत्र था हमारे पास। कोई दिक्कत? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ रही, तो जिसकी परिभाषा पढ़ रही ना वो तो छोड़ दो, बाकी सबको एक एक करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? आ जाओ। कोई दिक्कत यहां तक? अगर धारावाही चालक 90 डिग्री कोण पर स्थित हो, कितने डिग्री कोण पर? तो साइन 90 रख दो यहाँ, ठीक। धारावाही चालक की लंबाई 1 मीटर हो, एल का मान कितना कर दो? 1 मीटर। उसके बाद धारावाही चालक में बहने वाली धारा कितनी हो? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? तो जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल हो वही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो, यानी धारावाही चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलावा। इस सारे मान इसके अंदर फिट करो। बल बराबर आई का मान कितना बेटे? 1 गुणा B गुणा 1 गुणा साइन 90। साइन 90 का मान हो बेटे 1, साइन 90 का मान कितना हो? 1। ये क्या लिखा हुआ? F गुणा 1 गुणा कितना? B गुणा कितना? 1 गुणा 1, सभी गुणा करोगे F बराबर कितना जाएगा? B के। इसका मतलब पता क्या होगा? धारावाही चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र के बराबर आया, यानी धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतनी चीज से ही बराबर आई। बराबर आने का मतलब क्या हो? धारावाही चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। कब कहलाता? जब कहलाता जब धारावाही चालक की लंबाई 1 मीटर हो, धारावाही चालक के अंदर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, धारावाही चालक 90 डिग्री कोण पर स्थित हो, या ऐसे नहीं कह सकते धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। बात समझ में आई? कैसे कहोगे? ऐसे बोल लोगे। अब परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित हो तथा उसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो, लंबवत स्थित हो, 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो तथा उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक टेस्ला होता है, दूसरा मात्रक इसका गॉस भी होता है, तीसरा मात्रक हम इसका इससे निकाल लेंगे, इस सूत्र से। निकालना चाहते हो? चलो निकालते हैं इसका मात्रक। एक और मात्रक निकालते हैं इसका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चलो निकाल लो बेटे, निकाल लो। इससे निकालो। बी का मान अकेले छोड़ दो। मेरा दिल था अकेला, तूने बी का मान अकेला छोड़ा, तेरी याद में जागू रात भर, आई ले जाओ रे नीचे, आई एल साइन थीटा। बी का मान, मात्रक निकाल ले। मात्रक मान नहीं निकाल रहे, मात्रक अभी कोई नहीं लिखने का। बल का मात्रक न्यूटन नहीं होता, बल का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर नहीं होता, लंबाई का मात्रक मीटर नहीं होता। साइन थीटा इट हैज नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं हुआ करता। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक हो। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, रट्टा मार लेना इसका। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक हो। हेलो, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो। हद तो जब हुई, ये मात्रक नहीं पूछा, जब विमा पूछ ली। विमा, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होगी। ठीक, ऐसा सवाल पूछा हुआ। तुम देखो चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की विमा कहते हैं, विमा मात्रक के बाद निकालते हैं। ये बल नहीं है, इसका संबंध सीधा सीधा बल से। क्या कहना सही है?
बल की विमा सबको पता, बस तुम्हें तो नहीं पता। बल की विमा MLT-2, मालती नहीं MLT-2, मालती याद आ रही है क्या? अपोन में बता दोगे। एम्पियर है ना, एम्पियर के नाम का ए लिख दो। ये मीटर को लंबाई में नापते हैं, इसके नाम का एल लिख दो। वाओ, धड़क धड़क काट दो। बी बराबर, एक घात नहीं है, ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, एम ए की माइनस के 1 और टी की माइनस के 2, यह जाएगा आपका, ये आपकी विमाएं चली जाएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा नीचे लिखी हुई है, ये है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की विमा। समझ में आया? इन फ्यूचर पूछी जा सकती है, बड़े पेपरों में देखो पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप पे निशान लगाने होते हैं, धड़ाक लगा दो आराम से निशान प्यार के साथ। समझ में आया? बचता कुछ नहीं यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं बचता, एक ही चीज़ बचेगी बस, प्लास्टिक, बाकी सब खत्म हो जाने वाला। नोट कर लो।